आज से 3 मंथ पहले मेरा वेट था 72 kg और अभी मेरा वेट है 60 kg। ऑलमोस्ट मैंने 12 kg मैंने लूज़ कर दिया है। और ये चीज़ मैंने इसलिए कह सकते हो मैंने कर दी है क्योंकि मैंने जिम हिट करना छोड़ दिया। लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास ऐसे 3 मेजर रीज़न है जिसकी वजह से मेरा वेट जो है वो इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी से ड्रॉप हो गया। अब जब पहले कि मैं जिम करता था, घर पे रह के अच्छी डाइट लेता था और बीच में मैंने एक अलग जगह शिफ्ट हो गया अपने काम के लिए, काम सीखने के लिए। तो बेसिकली मैंने पीजी में रहना स्टार्ट कर दिया। अब पीजी में तुम्हें पता है ये खाना कैसा होता है। उसमें बेसिकली रोटी मिलती थी, चावल, दाल, आलू, ठीक है। तो इसी वजह से प्रोटीन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा था, बस ये चीज़ें चल रही थी। और साथ ही साथ में मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं अपने एफर्ट्स लगा पाऊँ। मैंने जिम तो छोड़ ही दी थी ऑलमोस्ट, लेकिन उसके साथ साथ मेरी डाइट भी मैंने एकदम सेट कर दी थी और जिसकी वजह से मेरा वेट जो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गया। लेकिन इसके अलावा भी 2 ऐसे मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हम वेट लूज़ कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अगर तुम्हारा वेट एकदम कम है तो प्लीज़ इन 2 गलतियों को मत करना जो मैंने की थी। जैसे मैं जयपुर में शिफ्ट हुआ ऑलमोस्ट, तब मेरा बॉडी वेट सब मसल अच्छे से, कपड़े भी ऑलमोस्ट मेरे को सब फिट आते थे। लेकिन जैसे मैंने वहाँ पे ज्वाइन हुआ तो मैंने एक काम करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं काम कर रहा हूँ रात के 12, रात के 1, रात के 2, 3 बजे तक मैं काम कर रहा हूँ। लैपटॉप पे काम करता था, ऑलमोस्ट कोई फिजिकल काम नहीं था, लेकिन मेरे को ऑलमोस्ट 3 बज जाते थे। तो मेरी स्लीप साइकिल तो ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने चलो ठीक है, काम के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका इतना गंदा रिजल्ट आएगा। ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए थे, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए और मुझे यूट्यूब में बंदे कमेंट कर रहे, भाई तुझे खाने को नहीं मिल रहा क्या? अब इनको कौन बताए कि मैं रात के 3 बजे तक जग रहा हूँ। अब ये एक रीज़न नहीं है कि इसकी वजह से मेरा वेट जो बहुत गंदी तरीके से लूज़ हुआ था, और भी रीज़न है। अब दूसरा रीज़न क्या है कि जब भी मैं अपना मॉर्निंग में तो एक अलग काम रहता था, वो काम थोड़ा फिजिकल था। वो काम कंप्लीट करने के बाद मैं रात को अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट करता था। उसके लिए मुझको चाहिए थोड़ी बहुत अपनी एनर्जी जिसमें अपना माइंड पावर में यूज़ कर सकूँ। तो मैं पीता था कॉफ़ी। अब मैं रात को 9-10 बजे कॉफ़ी पी रहा हूँ, जो कि तुम्हें 6 बजे के बाद तो पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी 9 बजे के बाद कॉफ़ी पी लेता था। और कॉफ़ी पीने के बाद मैं रात की 2-3 बजे तक जग रहा हूँ और ये चीज़ मैं डेली फॉलो कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं कॉफ़ी कैसे पीता हूँ। अगर मैं दूध के साथ भी पीता तो तुम मान सकते हो कि थोड़ा बहुत प्रोटीन तो आ रहा है। मैं एक गिलास पानी का लेके उसमें कॉफ़ी डाल के हिला के पी जाता था। ऑलमोस्ट इतनी गंदी लगती थी, लेकिन मेरी जीभ को आदत हो चुकी थी, बिल्कुल आदत हो चुकी थी। मैं 15-20 दिन के बाद में ऑलमोस्ट मुझे आदत हो चुकी थी। मुझे ना वो कड़वी लगती थी ना कुछ, मैं पी लेता था, ठीक है। और मैं काम के चक्कर में इतना पागल हो गया था कि मैं अपना रूटीन जो है, जो मैं 3 से 4 मंथ पहले अच्छे से चल रहा था, ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो गए मैं खुद पे काम करते हुए, मैं बहुत अच्छे से चल रहा हूँ। स्किन केयर भी मैंने की है, डाइट भी फॉलो मैंने की है, जिम भी मैंने हिट किया है, एक्सरसाइज भी मैंने की है, फेशियल एक्सरसाइज भी मैंने की है, ठीक है। अपने हेयर स्टाइल को भी मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। लेकिन काम में मैं इतना अचानक से बिजी हो गया कि मैं ऑलमोस्ट सब कुछ भूल गया। तो अब मैंने कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया, 2 मंथ हो गए और मुझे मेरे घर वाले कह रहे हैं, भाई ये तूने क्या कर लिया, क्या हो गया, ये क्या है, तू कुछ नशे वशे करता है क्या? मैं तो कोई नशा नहीं करता, तुम्हारा फेस तो देख कैसा हो गया। तो अब उनको कौन बताए कि रात को मैं कॉफ़ी पीता हूँ। ऑलमोस्ट हमारे घर में कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो किसी मेहमान को आने तक, कोई मेहमान आता है तो तब बनाते हैं कॉफ़ी, ठीक है। तो एक रीज़न वो भी है कि तू कॉफ़ी क्यों पीता है। अब उनको ये पता नहीं है कि कॉफ़ी पीने से इसके अंदर कैफीन होती है, उससे हमारी आंखें खुलती है, हमारा माइंड थोड़ा सा और शार्प हो जाता है, लेकिन तेज़ चलता है। शार्प तो पता नहीं लॉन्ग टाइम के लिए कितना होगा। तो ये सीन हुआ घर के बीच में। अब घर वाले मुझको हर बात में बोलते हैं, भाई ये तू क्या कर रहा है, ये हो क्या रहा है, तू नशे वशे करने लग गया। फिर मैंने उसको कुछ नहीं बोला एंड फिर वापस से मैं अपने घर में शिफ्ट हो गया क्योंकि मेरा ऑनलाइन काम मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद मैंने कॉफ़ी को थोड़ा लिमिट में किया। रात को जागना मेरा ऑलमोस्ट अभी भी 12 बजे तक चल ही रहा है, लेकिन कॉफ़ी मैं रात के 6 बजे बाद, दोपहर के 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद मैं कॉफ़ी नहीं पीता, ठीक है। मेरे कॉफ़ी का रूटीन है एक सुबह 9 बजे और 2 बजे, उसके अलावा मैं कॉफ़ी नहीं पीता। पहले पीता था ऑलमोस्ट रात के 9-10 बजे, फिर मैंने ये चीज़ अवॉइड कर दी तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। अब सेकंड चीज़ जो मैंने की कि मैंने घर का खाना खाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मेरा वेट वापस से गेन हो गया। अब तुम बोलोगे कि भाई इसमें वेट गेनिंग का क्या लॉजिक है। ये 2 मेजर चीज़ें हैं, एक तुम्हारी स्लीप साइकिल और तुम्हारी डाइट, दोनों से एक भी ख़राब हुई
तो तुम्हारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। तीसरी एक ऐसी चीज़ है जो तुम एक रूटीन मान ही सकते हो ना मानो। जब मैंने जिम हिट की थी तो मैंने क्रिएटिन लेना स्टार्ट किया था, और क्रिएटिन ने मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट दिए कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जो लोग कहते हैं उससे हेयर फॉल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे तो नहीं हुआ। ऑलमोस्ट मेरे भी हेयर फॉल हो रखे हैं, पहले से थे, जेनेटिक्सली थे, इसमें मैं क्रिएटिन को ब्लेम नहीं करता, लेकिन क्रिएटिन लेने के बाद मुझे बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ। तो तुम मान सकते हो कि मैंने क्रिएटिन भी छोड़ दिया था जब मैं शिफ्ट हुआ था, तो वो भी एक रीज़न है कि मेरा वेट बहुत जल्दी ड्रॉप हो गया। और अब मैंने धीरे धीरे थोड़ा क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर दिया है। जिम तो मैं अभी भी नहीं जाता क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं नेक की एक्सरसाइज कर लेता हूँ। इसके हेल्प से अगर मैं नीचे अगर लूज़ कपड़े भी पहन लूँ तो मेरा ओवरऑल बैलेंस हो जाता है। सो आई होप कि तुमको ये 2 चीज़ें तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, इससे बचोगे। ये जो मैं करनी नहीं है चीज़ों से बचना है, और तुम्हारा वेट गेन तुमको ईजिली कर पाओगे, तो मैं कोई रुकावट नहीं आएगी, रजिस्ट्रेशन फील नहीं होगा उसमें। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं खेल, ऑलमोस्ट बहुत लंबी हो चुकी है, इसमें मैंने कोई एडिट वेडिट भी नहीं लगाया। तो आई होप कि तुम यहाँ तक देख रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।